मूवी की शुरुआत में देखते हैं जहां अब जैक पेंडोरा प्लैनेट पर अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। वहीं उसके बच्चों के साथ दो और बच्चे भी होते हैं। एक उसके दोस्त की बेटी होती है और दूसरा एक इंसानी बच्चा होता है। वहीं जैक उन बच्चों को हर प्रकार की ट्रेनिंग भी देता है। सब बच्चे एक दूसरे का ध्यान रखते हुए खुशी से मिलजुल कर रहते थे। वहीं जैक और उसकी वाइफ एक रात को आसमान में किसी चीज को चमकता हुआ देखते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक तारा है, लेकिन उसे पास आता देख जैक समझ जाता है कि यह एक स्पेसशिप है। वहीं इंसान एक बार फिर पेंडोरा प्लैनेट पर कब्जा करने के लिए आए होते हैं। उनके स्पेसशिप से निकलने वाली आग से जंगलों में आग लग जाती है, कई जानवर भी मारे जाते हैं। उन स्पेसशिप से कई सारे रोबोट बाहर आते हैं, उनके अंदर इंसान बैठे होते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी खतरनाक मशीनें होती हैं जो सामने आने वाली हर एक चीज को नष्ट कर दे रही थी। इसके बाद एक लैब में देखते हैं, वहाँ कुछ लोग होते हैं जो जैक की तरह लग रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी उठता है जो दूसरे लोगों पर हमला कर देता है। वही वो लोग उसे कंट्रोल करते हैं और उसे बताते हैं कि आप हमारे लीडर हैं। हमने आपको मरने के बाद इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों की तरह बना दिया है। इसके बाद देखते हैं जहां इंसानों के लिए हथियार और खाने पीने का सामान ट्रेन से जा रहा होता है। जैक और उसके साथी उस ट्रेन को नष्ट कर देते हैं और अपने जाइंट पक्षियों की मदद से उनके प्लेन को भी डिस्ट्रॉय करके उनका सामान लूट लेते हैं। जब उन लोगों के लीडर को पता चलता है कि ये सब जैक ने किया है, तब वो उसे मारने का ठान लेता है। वहीं उन लोगों का लीडर जिन्हें वो कर्नल बुलाते हैं, वो अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में आकर जैक के बच्चों को पकड़ लेता है। लेकिन जैक की वाइफ अपने बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन उस इंसानी बच्चे को नहीं बचा पाती और कर्नल उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। वहीं जैक भी आ जाता है और अपने वाइफ से कहता है कि ये वही कर्नल है जिसे मैंने पहले मारा था। इस जंगल में रहने वाले लोगों का लीडर हूँ, इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। हमें इस जंगल को जाना होगा छोड़कर, ताकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की जान बचा सके। वहीं जैक की वाइफ भी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक के बच्चों को टॉर्चर करके वो लोग लोकेशन निकाल रहे होते हैं। वहाँ पर कर्नल आकर उन्हें रोकता है और उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब तुम यहाँ छूट गए थे, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। मासूम बच्चा लोकेशन बता देता है। वहीं जैक अपने परिवार के साथ उस कबीले को छोड़कर निकल पड़ता है। उसे कुछ दूरी पर समुद्र के पास रहने वाले नावी लोगों का कबीला दिखता है। उस कबीले के लोगों का शरीर का कलर हरे रंग के जैसा होता है। वहीं उन लोगों का लीडर भी आ जाता है और वो जैक से कहता है कि तुम जंगल में रहने वाले लोग हो, तुम यहाँ पानी में कैसे सरवाइव करोगे। जैक कहता है कि हम सब जल्दी सीख जाएंगे, हमें एक सुरक्षित स्थान की जरूरत है, प्लीज हमें यहाँ रहने दे। वहीं उनका लीडर भी मान जाता है। अगले दिन वहाँ के रहने वाले बच्चे जैक की बेटी को परेशान कर रहे होते हैं। वहाँ पर जैक के बेटे भी आ जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। जैक को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने बच्चे को डांटता है और उनसे माफ़ी मांगने को कहता है। दरअसल वो लीडर का बेटा होता है। जैक का बेटा माफ़ी मांगता है, लेकिन लीडर का बेटा उससे बदला लेना चाहता था। जैक के बेटे को बहाने से गहरे समुद्र में एक मॉन्स्टर के पास छोड़ आ जाता है। वही मॉन्स्टर आकर जैक के बेटे पर हमला कर देता है, उसे खाने वाला ही होता है। तभी वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर आकर छोटे वाले मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। पानी में सांस न लेने के कारण जैक का बेटा पानी में बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो उस मॉन्स्टर के ऊपर होता है। मॉन्स्टर ने उसे बचा लिया होता है। वहीं देखते हैं कि मॉन्स्टर के शरीर में कुछ घुसा हुआ है। जैक का बेटा उसे निकाल देता है, जिससे मॉन्स्टर को राहत मिलती है। मॉन्स्टर उसे घर छोड़ देता है। जब उस कबीले को पता चलता है कि लीडर के बेटे ने क्या किया, तब उसे लीडर सजा देने लगता है, लेकिन जैक का बेटा उसे बचा लेता है। वहीं लीडर का बेटा जैक के बेटे की अच्छाई देखकर उन सभी का दोस्त बन जाता है। जैक का बेटा उन सभी को बताता है कि एक बड़े से मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन उसकी बात को कोई विश्वास नहीं करता है। इसके बाद जैक का बेटा उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके साथ खूब मजे करता है। वही कर्नल जैक को हर जगह ढूंढ रहा होता है। वो कई कबीले के लोगों को पास जाता है, उन्हें मारता है और उनके घरों को भी जला देता है, लेकिन फिर भी उसे अभी तक पता नहीं चलता है कि जैक कहाँ पर है।
वहीं वो लोग एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है। वो लोग उसे बड़े ही बेरहमी से मार देते हैं। ये देखकर कर्नल के बेटे को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। इंसान उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाकर उस बड़े हिस्से में एक छेद करते हैं। उसके अंदर से एक पीले रंग का द्रव निकलता है। दरअसल इसे पीने से इंसान की उम्र बहुत धीमी गति से बढ़ता है, जिससे वो कई 100 साल तक जिंदा रह सकता है। मार्केट में इसकी काफी डिमांड होती है। वो लोग इसे बेचकर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। इसके बाद नाभी मरे हुए मॉन्स्टर को देखकर जैक को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। जैक को वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक आ गए, इस मॉन्स्टर को भी मार दिया, अब वो लोग हमें भी मार देंगे। वहीं उनका लीडर कहता है कि हमें इंसानों से लड़ना होगा। इसके बाद देखते हैं जहाँ जैक का बेटा फिर मॉन्स्टर के पास जाता है और वो देखता है कि मॉन्स्टर के शरीर पर एक डिवाइस लगा हुआ है, जिसके कारण मॉन्स्टर हिलडुल नहीं पा रहा होता है। इंसान उस बड़े से मॉन्स्टर को भी मारना चाहते थे। जैक और लीडर को पता चलने पर वो लोग भी उन्हें बचाने निकल पड़ते हैं। वहीं जैक का बेटा और उसके कुछ दोस्त मिलकर मॉन्स्टर के शरीर से उस डिवाइस को निकाल देते हैं, जिससे मॉन्स्टर आज़ाद होकर वहां से चला जाता है। वहीं इंसान बच्चों पर हमला कर देते हैं और उन्हें पकड़कर अपने जहाज पर ले आते हैं। वहीं जैक और कबीले के लोग भी वहां आ जाते हैं। कर्नल जैक से कहता है कि अगर इन बच्चों की जान बचानी है तो तुम्हें यहाँ अकेला आना होगा। वहीं जैक अकेला जाने का ही फैसला करता है। तभी वहाँ बड़ा वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जिसकी जान जैक के बेटे ने बचाई थी। मॉन्स्टर कर्नल के जहाज पर चढ़ जाता है, वहाँ के लोगों को मारने लगता है, सब कुछ तबाह कर देता है। तभी जैक इस मौके का फायदा उठाते हुए कर्नल के लोगों पर हमला कर देता है। दोनों लोगों में घमासान युद्ध होती है। वहीं जैक जहाज पर आकर सभी बच्चों को बचा लेता है, लेकिन इसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है। वहीं उसकी माँ अपने मरे हुए बेटे को देखकर बहुत रोती है। वहीं कर्नल जैक के 2 बेटों को फिर पकड़ लेता है। कर्नल सोचता है कि जैसे जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए आएगा, वैसे ही हम उसे मार देंगे। जैक वहाँ खामोशी से आकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कई इंसान मारे जाते हैं और वहाँ चारों तरफ आग लग जाती है। वहीं जैक की वाइफ कई सारे इंसानों को अपने तीर से मार देती है। बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि उसने अपना बेटा खोया होता है। वहीं कर्नल जैक की बेटी के गले पर चाकू रख देता है और सभी को हथियार नीचे रखने को कहता है। उसी समय जैक की वाइफ भी कर्नल के बेटे के गले पर चाकू रख देती है, इससे कर्नल को भी जैक की बेटी को छोड़ना पड़ता है। फिर जैक और कर्नल की लड़ाई होती है। जैक कर्नल का गला दबाकर उसे बेहोश करके पानी में फेंक देता है, लेकिन कर्नल का बेटा उसे पानी से बाहर निकाल कर उसे बचा लेता है। कर्नल उसे अपने साथ आने को कहता है, लेकिन वो उसे मना करके अपने फैमिली के पास चला जाता है। वहीं उसे देखकर जैक और उसका परिवार भी बहुत खुश होता है और अंत में जैक अपने मरे हुए बेटे को पानी में दफना देता है और याद करता है उस पल को जब उसका बेटा पैदा हुआ था। उसने इन्हीं हाथों से उसे उठाया था और आज इन्हीं हाथों से उसे दफना रहा है। और ये मूवी द एंड हो जाती है।